वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल को ईरान ने चेतावनी दी है। इस वक्त लेबनान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान एक बार फिर कूटनीतिक और सैन्य टकराव का केंद्र बन गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो वो खाड़ी देशों को भी निशाना बना सकता है, जिससे क्षेत्र में युद्ध दोबारा भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका की पहल पर लेबनान में नए युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि वो लेबनान से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रखेगा। वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजरायली सेना लेबनानी क्षेत्र से नहीं हटती, तब तक वो किसी भी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते में लेबनान में युद्ध विराम को अहम कड़ी माना जा रहा है। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर बेरूत से सेना हटाने पर जोर दिया था। हालांकि नेतन्याहू ने बेरूत पर हमले रोकने के साथ दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखा। दक्षिणी लेबनान के सोहमोर क्षेत्र में इजरायली हवाई हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें संयुक्त राष्ट्र का एक सर्बियाई शांति सैनिक भी शामिल है। 2 अन्य शांति सैनिक घायल बताए गए हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमलों की 2 लहरें दागी। युद्ध विराम की संभावना से वैश्विक बाजारों में राहत दिखी और कच्चे तेल की कीमतें करीब 3% गिरकर $94 प्रति बैरल के आसपास आ गई हैं। INS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगाया कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अल मायदीन टीवी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर बेरूत पर हमला हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लेबनान और ईरान को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और युद्ध विराम सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अराक्ची ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ संदेशों के माध्यम से बातचीत जारी है और दोनों पक्ष समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ANI ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है, अगर ईरान समर्थित हमलों से कोई अमेरिकी सैनिक मारा जाता है तो युद्ध विराम समाप्त कर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। हालांकि ट्रंप फिलहाल व्यापक क्षेत्रीय युद्ध से बचने के पक्षधर बताए जा रहे हैं और सीमित झड़पों को कुछ समय तक सहन करने के लिए तैयार हैं। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेशों में फ्रीज ईरानी धनराशि जारी कराने की मांग को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता अटकी हुई है। कई दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद अमेरिका इस मांग पर सहमत नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को लेबनान इजराइल युद्ध विराम समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि इसके तहत कुछ पायलट जोन बनाए जाएंगे, जहां लेबनानी सेना विशेष नियंत्रण रखेगी और हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों की मौजूदगी प्रतिबंधित होगी। हालांकि समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। रॉयटर के मुताबिक हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि जब तक इजरायली कब्जा जारी रहेगा, प्रतिरोध भी जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि युद्ध विराम में दक्षिणी लेबनान को भी शामिल किया जाएगा, जहां इजराइल ने सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर रखा है। कासिम ने चेतावनी दी कि अगर लेबनान के गांव सुरक्षित नहीं होंगे तो उत्तरी इजराइल भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि इजराइल को लेबनान में युद्ध से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी, तभी हिजबुल्लाह के हमले रुकेंगे। उधर इजरायली सैन्य प्रवक्ता अविचे अदराई ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को जहरानी नदी के दक्षिण और इजरायली सीमा से 25 मील के दायरे वाले क्षेत्रों में वापस न लौटने की चेतावनी दी है। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवर ने युद्ध विराम को गंभीर भूल बताते हुए इस पर कैबिनेट में मतदान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को लिटाला नदी के दक्षिण से नहीं हटाएगा और लेबनानी सेना उससे निपटने में सक्षम नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने देशवासियों से एकजुटता, दूरदर्शिता और दृढ़ता के साथ दुश्मनों की साजिशों को विफल करने का आह्वान किया है। इमाम खुमैनी की 37वीं पुण्यतिथि पर पढ़े गए संदेश में उन्होंने कहा कि ईरानी जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।
खामेनेई ने इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जायोनी शासन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के निरीक्षकों को बुशहेर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। हालांकि संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार की स्थिति और स्थान संबंधी जानकारी देने से वो अब भी इनकार कर रहा है। IAEA के मुताबिक पिछले 1 साल से ईरान के निकट हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो पाया है। प्रमुख राफेल ग्रोसी ने तेहरान से निगरानी गतिविधियों को पूरी तरह बहाल करने और परमाणु विवाद के कूटनीतिक समाधान में सहयोग करने की अपील की है।